आप एक संघ के कार्यकर्ता हैं और आज बहुजन समाज पार्टी के प्रतिभा झा जी के साथ नज़र आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो मैं एक स्वयंसेवक के साथ एक शिक्षक भी हूँ और शास्त्र में लिखा गया है, हम आप जानते हैं, जो टीचर इज़ द गाइड ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। जब भी राष्ट्र को ज़रूरत पड़ी है, टीचरों ने उसको कहीं ना कहीं एक दिशा देने का प्रयास किया है, कहीं ना कहीं गलत का प्रतिकार किया है। और वर्तमान में आप देखें तो देश क्या कह सकते हैं, एक महान देश आज कमज़ोर नेतृत्व के कारण कहीं ना कहीं विचलित है, कहीं ना कहीं अपने मूल्यों से भटक गया है, कहीं ना कहीं अपने भारतीयता के जो सच्चा अभिप्राय है उससे भटक गया है। और निसंदेह मैं क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य हूँ या नहीं, लेकिन ये मेरी शिष्या है और इसमें अर्जुन बनने की क्षमता है। और इसने एक बहुत ही अच्छा बिगुल बजाया है। जो राजनीति का मतलब सेवा होता है, त्याग होता है, तपस्या होता है, और उस पर ये अपने पिता के पचिन्हों पर चल रही है, जिसके पिता ने हमेशा अपने आप को जनसेवा को ही अपना ज़िंदगी का अभिप्राय बनाया है। और मैं इसका शिक्षक होने के नाते इसके साथ हूँ। ये मेरी बेटी ही नहीं, एक शिष्या भी है। और निसंदेह इसमें अर्जुन बनने की क्षमता है। अगर जनता चाहे तो अपने बीच से इन सारे जो गुमराह करने वाले तत्व हैं उन लोगों से अलग हट करके, और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा है, संघ के बहुत बड़े क्या कह सकते हैं विचारक दार्शनिक रहे हैं, जिसका पूरा विश्व आज उनके सामने नतमस्तक है, उनके आदर्शों के सामने नतमस्तक है। उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई भी पार्टी किसी दबाव में आकर के या भय के कारण, लालच के कारण, हॉर्स ट्रेडिंग के कारण, पैसे के कारण अगर गलत तत्व को, गलत मानसिकता को उम्मीदवारी देते हैं तो उसका प्रतिकार करना जनता का फर्ज है। और मैं आह्वान करूंगा सभी जनता से, ये कहीं ना कहीं स्थापित राजनीतिक पार्टियों ने निसंदेह गलत किया है और ये सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। मैं एक शिक्षक हूँ, मूल्यांकन करने की मेरे पास योग्यता है, सटीक मूल्यांकन कर रहा हूँ, इसलिए इसको आशीर्वाद सिंचित करना मेरा फर्ज बनता है, हर एक नागरिक का फर्ज बनता है, हर एक मतदाता का फर्ज बनता है, क्योंकि देश को आज इसी तरह के युवाओं की ज़रूरत है जो देश को सन्मार्ग पर ला सके। ये स्वार्थ की तो कोई बात ही नहीं। मैं स्वयंसेवक हूँ और मैंने अपना जो मेरा सरनेम है मधुकर, वो देवतुल श्री गुरु जी के का नामांश है। उनके आदर्शों पर चलना ही मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मेरी यही एकमात्र उपलब्धि है और मैं इसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन जो आपने कहा है, जो सभी पार्टियाँ कहीं ना कहीं अपने धर्म से परे हट गई है, कहीं ना कहीं जो राष्ट्र प्रथम की भावना से अलग हो गए हैं, मानवता की सेवा अगर उनका अभिप्राय होना चाहिए उससे अलग हो गए, तो उसको सही पथ पर लाना भी एक शिक्षक का फर्ज बनता है। और मैं दोनों, मेरी बेटी भी है और शिक्षक भी है, तो मैं तो पहले अकेला काफ़ी था, लेकिन अब दो हो गए तो फिर तो निसंदेह सफलता मिलेगी, यही मेरा। और जहाँ तक आप कर रहे हैं, इन लोगों का चीटिंग, धोखा देना, जनता को धोखा देना, कार्यकर्ताओं को धोखा देना ही फितरत है। आज की राजनीति का एक सफल मंत्र बन गया। नहीं तो बलराम जी जिसने जितना तपस्या दिया, त्याग दिया आम आदमी पार्टी के लिए, उसको पूरे क्षेत्र में किसी से भी पूछ ले। मैं यहाँ पिछले चुनाव में भी, यहाँ का मैं वासी तो नहीं था, लेकिन यहाँ चुनाव का दायित्व मुझे दिया गया था और मैंने संभाला था। उस समय भी बलराम झा के प्रति लोगों में जो आकर्षण था, तो इनको अपने ही लोगों से ये करके इनको हराया गया। और किसने किया ये भी पूरी जनता जानती है। और ऐसे लोग स्वयं को क्या कहते हैं, जो उनका स्वयं का कहना है, जो मैं बरगद का पेड़ हूँ, मैं अपने सामने किसी अन्य पूर्वांचली को उगने नहीं दूंगा, जबकि उनको खुद को पता है जो जनता प्रदर्श शक्ति उनके पास है, उनके पास स्वयं की क्षमता नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही किसी को ताकत देती है और ताकत फिर विड्रॉ करती है। निसंदेह मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि ऐसे तत्वों को जनता की ताकत का एहसास होना चाहिए। और निसंदेह मैं आपको एक शिक्षक के नाते बताऊँ, प्रतिभा में वो सारी क्षमता है जो जनता के आशीर्वाद को अपने पक्ष में कर सके, और इसका आदर्श है जो समाज के प्रति जो इसका जज्बा है, सेवा के प्रति जो इसका लगाव है, निसंदेह इसको विजेता बनने के लिए काफ़ी है। जनता का आशीर्वाद की ज़रूरत है। धन्यवाद।